गंदा और टूटा फूटा एक सार्वजनिक शौचालय जो दिल्ली के पास फरीदाबाद की एक झुग्गी बस्ती में है। शहर का कचरा प्रबंधन चरमरा गया है क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीवर लाइन तो है नहीं, वही अपना गड्ढा खोद के बनवाए हुए हैं। किसी का बजट नहीं है, कोई नहीं बनवा पाता है, तो बाहर ही आते हैं सब। सीवेज के पाइप नहीं लगे हैं, इसलिए मलमूत्र बहता हुआ पोखरों और जलाशयों में चला जाता है। नल का पानी इतना दूषित है कि यहाँ रहने वाले अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कोई बच्चों में पेट दर्द है, दस्त लग जाते हैं। आज के टाइम में गर्मी पड़ रही है, पानी से यही समस्या है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को ऐसे देश के रूप में चिन्हित किया जहां खुले में शौच जाने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। उसी साल भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। तब से 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय पूरे देश में बनाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आज भी शहरों में सिर्फ 1% और गांवों में 20% लोग खुले में शौच करते हैं। सलम एरिया में हमने काफी जगह कम्युनिटी टॉयलेट बनाए हैं। अब उसमें जो कम्युनिटी टॉयलेट में थोड़ा सा उन लोगों की मजबूरी ये रहती है कि वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते, उसको चोरियां हो जाती हैं, बल्ब उतार ले जाते हैं, उस पे सीट को तोड़ देते हैं, उसको टैप है वो ले जाते हैं, उसमें कोई कोई आके वॉश बेसिन को तोड़ देता है। उससे पता नहीं उनका क्या उससे पर्पज सोल्व होता है, वो तो खैर वो ही जो करते हैं वो जाने। तो इस तरह किसी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। टॉयलेट के रख रखाव की समस्या सिर्फ शहरी झुग्गियों तक सीमित नहीं है। यात्रियों और सड़कों पर काम करने वालों पर भी इसका असर पड़ता है। दिल्ली के व्यस्त मेट्रो स्टॉप कश्मीरी गेट में एक साफ सुथरा और स्मार्ट विकल्प मौजूद है। ये सैनिटेशन सेंटर गर्व टॉयलेट्स नाम की कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की साझेदारी के साथ बनाया है। कंपनी को लगता है कि ये पहल बदलाव ला सकती है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग क्यूबिकल हैं। ट्रांसजेंडरों और विकलांगों का भी ध्यान रखा गया है। हम लोग यहाँ स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बेकार नहीं होता। आप जानते ही हैं कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं। लोग आकर कुछ तोड़फोड़ भी करते हैं लेकिन इसे नहीं तोड़ पाते। टॉयलेट में घुसने से पहले लोगों को इंडिकेटर लाइट देखनी होती है। उससे पता चल जाता है कि टॉयलेट में कोई है या वो खाली है। सेंसर लगा है, इसलिए हर इस्तेमाल के बाद फ्लश खुद ब खुद चल जाएगा। बेसिन भी सेंसर वाले हैं। हाथ धोने के लिए कुछ भी छूने की जरूरत नहीं। कंपनी एक ऐप के जरिए डेटा मॉनिटर करती है। सेंसर हवा की क्वालिटी मापते हैं। अगर उसमें गिरावट आती है तो सफाई के लिए स्टाफ भेजा जाता है। रोजाना करीब 800 लोग इस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। एक बार इस्तेमाल के 5 रुपए लगते हैं। हाँ, वैसे मैं हफ्ते में 2-3 बार तो यूज़ कर ही लेती हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये क्लीन रहता है और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर सेफ्टी भी है। जानते हो आप सरकारी टॉयलेट कैसे होते हैं, प्राइवेट ही में सफाई होती है, और कहीं तो सफाई होती नहीं है। इन शौचालयों में पैसे नहीं लगते, लेकिन यहाँ सुविधाएं भी कम हैं। इन्हें केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार या फिर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कंपनियों से वित्तीय मदद मिलती है। गर्व का कहना है कि ये टॉयलेट देश भर में करीब 60,000 झुग्गीवासी इस्तेमाल करते हैं। इनमें वॉश बेसिन लगे हैं, वेंटिलेशन रहता है और फ्लश के लिए सेंसर तकनीक भी लगी होती है। हम लोग फ्लश चलाने के लिए ग्राहकों पर निर्भर नहीं हैं, न ही हमें सफाई कर्मी चाहिए जो आकर टॉयलेट साफ करें। टॉयलेट खुद ब खुद अपने को मैनेज करता है, सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ फ्लशिंग। फरीदाबाद के नजदीक बल्लभगढ़ में 50 साल की सत्यवती फुटपाथ पर फूल बेचती हैं। सुबह से रात हो जाती है। साफ सुथरा इस्तेमाल लायक पब्लिक टॉयलेट मिलना मुश्किल होता है। अभी तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज वो पहली बार एक स्मार्ट टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे हाल में उनके काम की जगह के पास लगाया गया है। अब तो समस्या ना है, पहले तो ही हाँ नहीं बदबू, साफ सफाई, पानी भी सही हो।
तब तो खुशी हुई जाकर। खुशी तो है ही है जब फरासम बन गई है तो। टॉयलेट के मल मूत्र को वहीं पर रखे डाइजेस्टर टैंकों में ट्रीट कर लिक्विड फर्टिलाइजर में बदल दिया जाता है। जहां बिजली बहुत ही कम आती है उन इलाकों में टॉयलेट सौर ऊर्जा से चलते हैं। कंपनी का कहना है कि उसने देश भर में 2100 से ज्यादा टॉयलेट लगा दिए हैं। कम आय वाले समुदाय के 2,30,000 लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। इस टॉयलेट सर्विस ने सत्यवती के लंबे थकाऊ दिन को थोड़ा सा आसान बना दिया है।